ঝাঁ চকচকে নয়া ফ্লাইওভার, স্থানীয় মানুষের সুবিধার্থেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল ওই ফ্লাইওভারটি, কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় জোর চর্চা। ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল। সেখানকার একটি ওভারব্রিজের 88 ডিগ্রি বাঙ্ক নিয়ে শুরু হয় চর্চা। ফ্লাইওভারটি শুধু চর্চাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় উপহাসও শুরু হয়। এবার সেই বিষয়ে বড় আপডেট, পরিবর্তিত হতে চলেছে ওই ফ্লাইওভারের ডিজাইন। রেলওয়ে যে অতর্কিত জমি দেবে তাতেই পরিবর্তন করা হবে ডিজাইন। ইতিমধ্যেই মেজারমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। হঠাৎ এই ফ্লাইওভার নিয়ে এত আলোচনা কেন? কেন কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে এই ফ্লাইওভার? নয়া ওই ফ্লাইওভারের মাঝখানে রয়েছে 88 ডিগ্রি বাঁক, ফলে একেবারে শুরু থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে ফ্লাইওভারটি। মাঝ রাস্তায় এই বাঁক যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে তা আশঙ্কা করা হচ্ছে। তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে গোটা নির্মাণ, তারপরে হস্তক্ষেপ করে প্রশাসন। এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, যেমনটা আপনারা জানেন যে রিপোর্ট এসেছিল সেটা নিয়ে আমরা তদন্ত করি এবং বার্তা দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত আধিকারিকরা যেন নিজেদের দক্ষতা নিয়ে কাজ করেন। কোনো রকম ভুল হলে সরকার ছাড়বে না, এটা সংবেদনশীল সরকার, সব সময় গরিবদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। আধিকারিক ও কর্মীদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করি। তিনি ঠিক কি বলেছেন শুনবো। जैसा कि सबको जानकारी है, बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है, लेकिन कहीं गलती अधिकारी या कोई कर्मचारी न करे इसका प्रयास भी रहता है। अधिकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए भी हम काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे, लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। জানা যাচ্ছে যে দুজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সহ 7 ইঞ্জিনিয়ারকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি একজন অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্মাণ সংস্থা এবং পরামর্শদাতা সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্টেড করা হয়েছে। ওই ফ্লাইওভার আবার ঠিক করে তৈরির পরেই তা উদ্বোধন হবে বলে জানা যাচ্ছে। रिपोर्ट तुले धरेছেন আমার কলিগ, দেখাবো আপনাদের। आज तक की खबर का एक बार फिर हुआ है असर। आज तक ने बताया था कि भोपाल के ऐशबाग फ्लाईओवर पर जो 88 डिग्री का टर्न है वो खतरनाक हो सकता है। आज तक ने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे इस पुल का देश भर में मजाक उड़ रहा है, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि इस पुल के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। रेलवे जो अतिरिक्त जमीन देगा, उसके बाद इस पुल पे ये जो 88 डिग्री का टर्न है उसे खत्म करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। आप देखिए कि खबर चलने के अगले ही दिन जब हम इस पुल पे पहुंचे हैं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बकायदा इस पुल को लेकर एक बार फिर से मेजरमेंट जो है वो शुरू हो गया है, और जो टीम है यहाँ पर वो मेजरमेंट लेने के लिए पहुंची हुई है, और ये मशीनें जो है यहाँ रखी हुई है जिसके जरिए जो सेंटर पॉइंट है इस पुल का उसका मेजरमेंट किया जा रहा है। हालांकि टीम के सदस्यों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो दूसरी तरफ चले गए, कैमरे पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देखिए ये एक मशीन है जिसका काम होता है कि किसी भी पुल का या सड़क का जो सेंटर पॉइंट है उसे चिन्हित करना, और यहाँ पे वो तमाम चीजें अगर आप देखें ये इंच टेप वगैरह लेकर के सारी टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है, और ये वो उसी जगह पे इस मशीन को रखा गया है मेजरमेंट के लिए जिस जगह पे ये 88 डिग्री का टर्न है। यानी इस मशीन से अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से इस पुल का सेंटर पॉइंट जो है वो शायद चिन्हित करके इस टर्न को बदला जाएगा। जिस जगह पे मशीन रखी है ठीक उसके सामने ही यही वो 88 डिग्री का टर्न है जिसे लेकर के विवाद शुरू हुआ था, और
ये इस तरफ गाड़ियां जब आती हैं तो उस दाएं टर्न पे 88 डिग्री के टर्न पे इसी सड़क पर उसे मुड़ना होता है और इसी टर्न को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर ये मशीन जो है रखी हुई है मेजरमेंट के लिए। और ये जो सामने आप हिस्सा देख रहे हैं पुल का, यहाँ से चढ़ करके गाड़ियां ऊपर की ओर आती है और वहीं पे इस टर्न पे ही फिलहाल इस मशीन को रखा गया है। और आपको बताएं कि जब इस पुल का मजाक देश भर में उड़ने लगा, इस खबर को प्रमुखता से आज तक ने चलाया और उसके बाद ही इस जगह पर अब एक बार फिर से इस पुल के डिजाइन को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। रेलवे जो अतिरिक्त जमीन देगा उसके बाद इस पुल की चौड़ाई जो है करीब 3 फीट तक बढ़ा दी जाएगी और पुल की चौड़ाई जो है वो बढ़ने के बाद माना जा रहा है कि ये जो 88 डिग्री का टर्न है ये खत्म हो जाएगा और एक अतिरिक्त जगह मिल जाएगी गाड़ियों को इस सड़क पर मुड़ने के लिए, इस फ्लाईओवर पर मुड़ने के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी इसकी शुरुआत बातचीत से हुई है। जल्द ही रेलवे इसकी जमीन देगा और उसके बाद पीडब्ल्यूडी यहां पर इस अप्रोच लाइन को थोड़ा और घुमावदार बनाएगा ताकि पुल पर जो 88 डिग्री का टर्न है इसे खत्म किया जा सके। ঝাঁ চকচকে নয়া ফ্লাইওভার, স্থানীয় মানুষের সুবিধার্থে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ওই ফ্লাইওভারটি, কিন্তু কিছুদিন পর থেকে শুরু হয় জোর চর্চা। ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, সেখানকার একটি ওভারব্রিজের 88 ডিগ্রি বাঙ্ক দিয়ে শুরু হয় চর্চা। ফ্লাইওভারটি শুধু চর্চাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় উপহাসও শুরু হয়ে যায় ফ্লাইওভারকে কেন্দ্র করে। এবার সেই বিষয়ে বড় আপডেট, পরিবর্তিত হতে চলেছে ওই ফ্লাইওভারের ডিজাইন। রেলওয়ে যে অতর্কিত যে জমি দেবে, অতিরিক্ত যে জমিটা দেবে তাতেই পরিবর্তন করা হবে ডিজাইন। ইতিমধ্যে মেজারমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। নয়া ওই ফ্লাইওভারের মাঝখানে রয়েছে 88 ডিগ্রি বাঁক, ফলে একেবারে শুরু থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে সেটি। মাঝ রাস্তায় এই বাঁক যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে গোটা নির্মাণ, তারপরেই হস্তক্ষেপ করে প্রশাসন। এই বিষয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, যেমনটা আপনারা জানেন যে রিপোর্ট এসেছিল সেটা নিয়ে আমরা তদন্ত করি এবং বার্তা দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত আধিকারিকরা যেন নিজেদের দক্ষতা নিয়ে কাজ করে, কোনো রকম ভুল হলে সরকার ছাড়বে না। কি বলেছেন তিনি, শুনবো। जैसा कि सबको जानकारी है, बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है, लेकिन कहीं गलती अधिकारी या कोई कर्मचारी न करे इसका प्रयास भी रहता है। अधिकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए भी हम काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे, लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।